दोस्तों, आपने जब भी अपनी लाइफ में हिस्ट्री पढ़ी होगी, चाहे स्कूल में टीचर्स से या फिर अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, तब आपने काले पानी की सजा का नाम जरूर सुना होगा। अब इस काले पानी की सजा में होता क्या था, चलिए समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे देश के ऊपर, प्यारे भारत के ऊपर लगभग 150 ईयर्स प्लस से जो है ब्रिटिशर्स ने राज करा। ब्रिटिशर्स ने जो है भारत को गुलाम बना के रखा और भारत के ऊपर रूल करा। तो उस समय जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए, इंडिपेंडेंट करने के लिए कुछ भी उन ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनके अगेंस्ट काम करते थे, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है पनिशमेंट के तौर पे उन्हें काले पानी की सजा दी जाती थी। अब इस काले पानी की सजा में होता ये था कि उन फ्रीडम फाइटर्स को जो है इंडियन कॉन्टिनेंट से दूर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे उन सेल्यूलर जेल में जो है बंद कर दिया जाता था। अब सेल्यूलर जेल मतलब उस समय नरक से भी बदतर माना जाता था, जहाँ पे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, फ्रीडम फाइटर्स को जो है कई हफ्तों तक भूखा रखा जाता था। उनको जो है मेंटली काफ़ी टॉर्चर किया जाता था, और अगर खाना दिया भी जाता था तो इतना गंदा खाना दिया जाता था जो हम सोच भी नहीं सकते। उनको काल कोट यानी कि इतने अंधेरे वाले रूम में बंद कर दिया जाता था, जहाँ पे एक रोशनी की झलक जो है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाती थी देखने के लिए। और कई महीनों तक जो है उनको वहाँ पे रखा जाता था, जहाँ पे लिटरली मतलब जो है कुछ लोग आत्महत्या करके मर जाते थे, कुछ बीमार होके मर जाते थे। तो इतनी अमानवीय सजा, इतनी अमानवीय पनिशमेंट जो हम आज के टाइम में सोच भी नहीं सकते, वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने उन सजाओं को हंसते हंसते काटा है, जस्ट बिकॉज ऑफ भारत को जो है इंडिपेंडेंट करने के लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए। और उस समय ये माना जाता था कि अगर समुद्र पार करके जाना मतलब सामाजिक और धार्मिक रूप से वो व्यक्ति जो है अपवित्र मान लिया जाता था, वो परिवार और समाज से पूरी तरह से कट लिया जाता था। और वो सजा, वो पनिशमेंट हमारे फ्रीडम फाइटर्स श्री वी.डी. सावरकर साहब ने, बटुकेश्वर दत्त साहब ने और भी बहुत क्रांतिकारियों ने जो है वो सजा हंसते हंसते काट ली, सिर्फ भारत देश को जो है आज़ाद करने के लिए। एंड दैट्स व्हाई वी मस्ट रिमेंबर देयर सैक्रिफाइसेस, वी मस्ट रिमेंबर देम, कि उन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपनी इंडिविजुअल लाइफ को, अपने परिवार को सेक्रीफाइस कर लिया। और आज हम इस भारत में हैं जो उनकी बदौलत हमें प्राप्त हुआ है। एंड दैट्स व्हाई वी मस्ट रिमेंबर देम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।